हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने सीखा व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया। फिर हमने जाना कि प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं और एनिमल में भी टिश्यूज होते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं ये भी हमने सीख लिया है। आप हमें कॉमेंट्स में बताइएगा डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं। कई सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे बच्चा लास्ट क्लास में, है ना। आज हम बच्चा पढ़ेंगे और हमने रोड मैप को भी समझ लिया है कि क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। क्या बच्चा पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यूज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यूज को क्लासीफाई करेंगे। बच्चा जब भी कोई चीज क्लासीफाई करते हैं तो उसका बेसिस बताना जरूरी है, किस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चा। सपोज अपनी क्लास में 100 बच्चे हैं और म्यूजिक वाले सर आए और उन्होंने कहा जिन बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो ग्रुप ए में आ जाए और जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है वो ग्रुप बी में आ जाए। सपोज 60 बच्चों को इंटरेस्ट है तो 60 बच्चे ग्रुप ए में आ गए और 40 बच्चों को इंटरेस्ट नहीं म्यूजिक में, वो ग्रुप बी में आ गए। देखिए हमने यहाँ क्लासीफाई कर दिया, बच्चे अभी भी 100 ही हैं, 60 40, लेकिन इस बार अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया? इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने फुटबॉल वाले सर आए और उन्होंने कहा जिन बच्चों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है वो ग्रुप ए में आ जाए और जिनको नहीं इंटरेस्ट है वो ग्रुप बी में आ जाए। बच्चे अभी भी 100 वही बच्चे हैं क्लास में अपने। 50 बच्चे ग्रुप ए में आ गए, उनको इंटरेस्ट था फुटबॉल में, और 50 बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था, वो ग्रुप बी में आ गए। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। इस बार किस पे बेस्ड है? इस बार बेस्ड है इंटरेस्ट इन फुटबॉल, यानी कि बच्चा वही 100 बच्चों को हमने 2 बार क्लासीफाई किया, बस किस चीज पे बेसिस है। बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन किस पे है, वो चेंज करने से। इसी तरह बच्चा जब हम प्लांट टिश्यूज को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, तो हमें बताना पड़ेगा जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना बच्चा। तो प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, ये तो हमको पता चल गया। बेस्ड ऑन, बेसिस क्या है बच्चा बताइएगा? कैपेसिटी टू डिवाइड। कैपेसिटी टू डिवाइड इसका मतलब क्या है बच्चा? कि जिन टिश्यूज की सेल कैपेसिटी है, जिनके पास डिवीजन की, जिन टिश्यूज की सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, उनको हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और जो टिश्यूज की सेल अब डिवाइड नहीं करना चाहती, नहीं कर पा रही हैं, नहीं करती हैं, परमानेंट टिश्यूज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। तो हमने जब क्लासीफाई किया तो 2 पार्ट निकल के आए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है बच्चा। परमानेंट टिश्यू, पहले मैं परमानेंट लिख देता हूं यहां पर, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चा वो टिश्यूज हैं जिनकी सेल्स अभी भी डिवाइड कर रही हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। वेरी गुड। सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज में क्या है? सेल्स इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। अब इनकी सेल्स नहीं डिवाइड नहीं कर रही है, इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। बच्चा यहां तक दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, परमानेंट टिश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक क्लास में बच्चा एक टॉपिक रखेंगे जिससे आप बोर भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन है, कैपेसिटी रखती है डिवीजन की। अब बच्चा आपको एक पॉइंट पता है कि प्लांट्स में कुछ सर्टेन रीजन्स ही होते हैं जहां पर वो सेल्स पाई जाती हैं जो डिवाइड कर रही हैं। जो सेल डिवाइड कर रही हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हर जगह नहीं पाई जाएंगी, कुछ सर्टेन रीजन्स में ही पाई जाएंगी। वो रीजन्स क्या है, वो लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाया जा रहा है, बेस्ड ऑन लोकेशन हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो रूट और शूट की टिप में पाया जा रहा हो, है ना, तो उसको हम एपिकल मेरिस्टेम में पढ़ लेते हैं। अभी मैं लिख दूंगा बच्चा, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में। और अगर वो लेटरल साइड में पाया जा रहा है तो हम उसको लेटरल मेरिस्टेम में पढ़ेंगे, या फिर साइड वाइज भी आप कह सकते हैं, साइड में पाया जा रहा हो, लेटरल मेरिस्टेम। और एक मेरिस्टेम और है बच्चा, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। आपने रोड मैप में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, तो अब आपको इजी लगना चाहिए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो टिप ऑफ शूट एंड रूट,
ठीक है बच्चा, शूट एंड रूट। यहाँ बच्चा हम एपिकल के बारे में ही लिख देंगे, इंटर कैलरी हम रब कर इसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है बच्चा, टिप ऑफ शूट एंड रूट में आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, इसको समझते हैं बच्चा। जैसे सपोज ये शूट है, ये टिप है ना। अब देख रहे हैं बच्चा, ये शूट का टिप है, तो आपको यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप इस फिगर से भूलेंगे नहीं कभी, टिप ऑफ शूट। अब टिप ऑफ रूट की बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर आप इमेजिन करिएगा, सपोज ये रूट है। ठीक है बच्चा, ये रूट है, तो रूट की टिप पे भी आपको देखने को मिलेगा। बच्चा रूट की टिप पे रूट कैप होती है। रूट कैप का क्या रोल है समझते हैं जरा। जैसे रूट की टिप है जो, वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक है, और जब वो सॉइल में मूव करेगी तो डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसको एक कवरिंग होती है उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं रूट कैप। इस तरह रखिएगा, ये सपोज रूट टिप है, ये रूट कैप है। अब ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। रूट कैप के पास में आपको एक जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेगा, जहां पर खूब सारी सेल्स हैं जो कि डिवीजन कर रही हैं। तो आपको यहीं पर रूट कैप के पास में, ये रूट कैप इमेजिन कर लीजिए बच्चा, इसके ऊपर रूट कैप है, ये इमेजिन करिएगा रूट कैप है रूट टिप पे, ये इमेजिन करिएगा रूट कैप है। और आपको ये रूट कैप के पास में यहाँ पर आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। टिप ऑफ रूट पे एपिकल मेरिस्टेम, याद है, यहाँ आपको टिप ऑफ रूट पे एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया आपको? एक मैं आपको अच्छे से थोड़ा और इसको इनलार्ज करके दिखाता हूँ कैसा दिखता होगा। कुछ इस तरह, जैसे ये टिप है और ये रूट कैप है इस पे। ठीक है, और आपको यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है, रूट टिप पे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, रूट टिप पे मिलेगा, ये रूट टिप है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई कि एपिकल मेरिस्टेम जो आपको टिप ऑफ शूट पे मिलेगा और टिप ऑफ रूट पे मिलेगा। ठीक है, ये शूट की टिप पे मिल रहा है और रूट की टिप पे मिल रहा है। ठीक है बच्चा, इतना आप नोट कर लीजिएगा, है ना। नोट करो, और इस तरीके से आप नोट करेंगे ना, जैसा जिस तरह अपना रोड मैप था। तो हैंड रिटन नोट से क्या होगा, आपको एग्जाम के पहले जब भी आप इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पिक्चर रब कर दें, एपिकल को हम रब कर दे रहे हैं। अब हम इसमें इंटर कैलरी पढ़ेंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलते हैं, पहले इंटर कैलरी मेरिस्टेम की स्टोरी को समझते हैं। सपोज एक ग्रेजिंग हर्बीवोर है, घास खाने वाला जानवर है, वो आया और घास खा के चला गया, है ना। अब जो उसके पार्ट्स रिमूव हो गए, ग्रासेस के जो पार्ट रिमूव हो गया, वो दोबारा से ग्रो करेगा, रीजनरेट, है ना, रीजनरेट करेगा। तो वो टिश्यूज जो रिस्पॉन्सिबल हैं रीजनरेट करने के लिए, वो कौन से हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कहाँ देखने को मिलेंगे, ग्रासेस में देखने को आपको बच्चा मिलेंगे, है ना बच्चा। तो हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पहले ये समझते हैं। फाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीव्स, और कहाँ, इंटरनोड पे, और बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। या फिर बच्चा कहाँ मिलेंगे, ये बच्चा एन है, या फिर नियर द नोड। अब बच्चा आपको लग रहा होगा नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, बेस ऑफ लीव्स क्या होता है ना। इसको अच्छा से एक अपना यहाँ पर लिटिल मेरिस्टेम जब पढ़ाएंगे बच्चा तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो आप पहले नोट करते चलिए साथ में। फाउंड कहाँ इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलेगा, फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, इंटरनोड पे मिलेगा, या फिर नियर नोड और नियर नोड और नियर नोड। समझते हैं बेस ऑफ लीव क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है और नोड क्या होता है, ये समझ लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। सपोज बच्चा किसी प्लांट की ये स्टेम है, ठीक है बच्चा, इसमें पत्ती निकली, लीफ है, ठीक है, यहाँ लीफ है। तो जिस जगह लीफ अटैच्ड है स्टेम से, जहाँ से लीफ निकली है स्टेम के, इसको नोड बोलते हैं कि ये नोड है, इसको बोलते हैं बच्चा नोड। इसको लिख लीजिए नोड, नोड, ये क्या है, नोड है। दो नोड के बीच का जो रीजन है, जो जगह है, उसको बच्चा बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अगर स्पेलिंग यहां ना समझ में आ रही तो स्पेलिंग आप यहां से ले लीजिएगा, ठीक है। नोड ये है वो
स्टेम का वो पार्ट जहां पर स्टेम, जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही, निकल रही है, वो नोड बोलते हैं, और दो नोड की जगह के बीच की जगह को इंटरनोड बोलते हैं। अब जरा लीफ को ध्यान से देखते हैं। लीफ का वो जो लास्ट पार्ट है जो स्टेम से जुड़ा है, जाके लीफ का लास्ट पार्ट जो स्टेम से जुड़ा है उसको बोलते हैं बेस ऑफ लीफ। ये आप जब आप लीफ की मॉर्फोलॉजी सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको बेस ऑफ लीफ बोलते हैं। ये आपके बेस ऑफ लीफ। अच्छा, चेक कर लेते हैं विजिबल है या नहीं। बेस ऑफ लीफ नहीं दिख रहा है, ये बेस ऑफ लीफ है। आपको दोबारा यहाँ लीफ बना के दिखाते हैं। अच्छा बच्चा, दोबारा से एक पत्ती है, सपोज ये लीफ है, ठीक है। किस प्लांट की है ये मुझे नहीं पता, बस ऐसे रैंडम बना रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लैमिना। और ये जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच होगा जाके, इसको बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है बच्चे। अब आपको लीफ बेस समझ में आ गया होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? बेस ऑफ लीव्स, या फिर इंटरनोड पे, या फिर नोड के पास में, ठीक है बच्चा। और ये हेल्प काय में करते हैं बच्चा? किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन रीजनरेट पार्ट्स, है, हेल्प्स टू रीजनरेट पार्ट। लिखो बच्चा, लिख लेते हैं, हेल्प्स टू रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय। देखिए बच्चा, मैं साथ साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि नीचे बोर्ड दिख नहीं रहा है ना। हेल्प्स टू रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, घास खाने वाले जानवर, है ना, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। इसको बच्चा मैं दोबारा रीड कर देता हूं क्योंकि ये तीनों लाइन मिक्स्ड हो गई हैं, है ना। लिख लीजिएगा आप, हेल्प्स टू रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है बच्चा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प्स टू रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर। घास खाने वाले जानवर आया और उसने घास खा के चला गया, तो जो पार्ट रिमूव हो गया उसको रीजनरेट भी करना है। तो कौन सा मेरिस्टेम है? मेरिस्टेम कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प कर रहा है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बेस ऑफ लीव्स में पाया जाएगा। बेस ऑफ लीव क्या होता है आपको पता चल गया। इंटरनोड के पास भी पाया जा सकता, इंटरनोड पे पाया जा सकता है, या फिर नोड के पास में पाया जा सकता है। एपिकल बच्चा रिवाइज करो, कहाँ पाया जाता है? एपिकल टिप ऑफ रूट या टिप ऑफ शूट पे पाया जाता है। इसके पहले मैंने लिखा था, अगर आपने नोट ना किया हो तो आप बैक कर लीजिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। अब बच्चा हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। बच्चा ज्यादा नीचे हो गया है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस थोड़ा सा बचा है। आप आज की क्लास आपकी छोटी सी रहेगी, कॉन्सेप्ट्स इसमें काफी हैं बच्चा। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम कहां पाए जाएंगे? डायग्राम पहले बनाते हैं। सपोज एक स्टेम है और इसका हमने कट सेक्शन लिया, आप इसे समझिएगा, ठीक है। ये स्टेम का कट सेक्शन है बच्चा। इससे पहले एक बात और समझते हैं, लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है ये समझ जाए तो ये समझने में और मजा आएगी, है ना बच्चा। लेटरल मेरिस्टेम को मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। ऐसा रफ इमेज बना लेते हैं। इसकी जो थिकनेस है उसमें जब इंक्रीज आएगा, देखिए जब उसकी थिकनेस इंक्रीज करेगी तो कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है इसकी चौड़ाई को बढ़ाने में? लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चा। लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। अब ये चौड़ाई बढ़ती कैसे है इसकी भी हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। थोड़ी बहुत बात जो आपके काम की है वो यहीं कर लेंगे, ठीक है बच्चा। अब हम समझते हैं लेटरल मेरिस्टेम में हम दो रिंग के बारे में पढ़ेंगे। दो रिंग, सिलिंड्रिकल फॉर्म में दो रिंग होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी थिकनेस बढ़ाने में, चौड़ाई को बढ़ाने में। वो रिंग कुछ इस तरह होती हैं। सपोज इमेजिन करो बेटा, ये एक रिंग है, इमेजिन करो एक ये रिंग है। काफ़ी मिक्स हो रहा, कोई बात नहीं, ये रिंग है। ये रिंग क्या करेंगी? अंदर की तरफ कुछ टिश्यूज को बनाएंगे, कुछ टिश्यू बाहर की तरफ बनाएंगे। बच्चा इमेजिन करो, अभी मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। सपोज ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में रिंग है, ठीक है, ऐसे स्टेम में, और ये कुछ अंदर की तरफ सेल्स डिवाइड करके भेजेगा, कुछ सेल्स बाहर की तरफ डिवाइड करके भेजेगा। तो जो रिंग बन के तैयार होगी वो सर्कमफेरेंस में बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, और प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन थिकनेस। कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चा यहाँ पर? यहाँ रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम रिंग बोलते हैं, दो टाइप की कैम्बियम रिंग है। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो कैम्बियम रिंग की और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा।
अभी पढ़ लेते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और डिटेल में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा बच्चा, बाद में पढ़ाएंगे आपको। वेस्कुलर कैम्बियम, देखिए वेस्कुलर अलग है, कैम्बियम अलग है, ठीक है, इसको मिक्स मत करिए। वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा क्या बच्चा, कॉर्क कैम्बियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चा।